औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी आल पर। नाज़रीन, मैं हूं एन न्यूज़ पे ज़ाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं पूरा सच। आज मेरे प्रोग्राम का कंटेंट भी आगे पीछे हो गया, स्टार्ट नहीं सही हो रहा। अभी से कुछ लम्हात पहले जब पेट्रोल पंप पे मैंने गाड़ी खड़ी की तो ये देख के बड़ी खुशी हुई कि 209 रुपए और कुछ पैसे, यानी कि 210 रुपए का फी लीटर पेट्रोल। अवाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ये वही तब्दीली है, ये वही पुराना पाकिस्तान है, ये वही तजर्बाकार हुकूमत है जो ये कहते नहीं थक रहे थे कि जब पेट्रोल 1 रुपया महंगा हो जाता है तो लंदन में बैठे हुए मियां साहब को बेचैनी होना शुरू हो जाती है, कौम पे तरस आना शुरू हो जाता है। पिछली मरतबा ये कहा गया कि 30 रुपए लीटर जब पेट्रोल महंगा किया गया तो छोटे मियां साहब रोने लग गए, और इस मरतबा तो मेरा ख्याल है उन्होंने चीखो पुकार शुरू कर दी होगी। नाज़रीन, कल शाम से सोशल मीडिया पे एक ना थमने वाला सिलसिला चला है। सारी रात, इवन के रात को 11 बजे के बाद पेट्रोल के बारे में फैसला किया गया, लेकिन उसके बाद कल से लेकर आज तक एक नॉन स्टॉप सिलसिला शुरू हुआ है तनकीद का अवाम की जानिब से। अवाम किसी भी सूरत इस पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अवाम का यह भी कहना है कि IMF जाए पहाड़ में, हमें कोई कंसर्न नहीं है, कोई गर्ज नहीं है, मुल्क कहां खड़ा है, क्या हो रहा है। लेकिन एक आम आदमी जिसकी शाम को मजदूरी ही 300 से 400 रुपया है, 500 रुपया है, अगर वो 300 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल डलवा लेगा तो वो खाएगा क्या और घर क्या लेके जाएगा। यही वजह है कि अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। दूसरी जानिब नून लीग के जो हुकूमती वुज़रा हैं वो अपने इस बयान को डिफेंड करने के लिए, अपनी इस महंगाई को डिफेंड करने के लिए कह रहे हैं कि ये जो फैसले हैं नागुज़ीर हैं, और 9 रुपए मजीद कहा जा रहा है कि अभी सब्सिडी है। तो अवाम ने कल ये भी कहा कि वो 9 रुपए अभी बढ़ा देते, बजाय इसके कि आप चंद दिनों बाद दोबारा फिर से ये जो मामलात हैं ये अपनी तरफ मोड़ें तो अच्छा नहीं होगा। नाज़रीन, पेट्रोल 210 रुपए फी लीटर छू चुका है, डॉलर भी 200 रुपए से ऊपर जा चुका है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि दिन ब दिन नीचे जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस सारी बड़ी कुर्बानी के बाद अवाम के लिए रिलीफ क्या आता है। क्या रिलीफ, सबसे बड़ा रिलीफ यह होगा कि ये हुकूमत चली जाए और छोड़ के, और फिर उसके बाद अवाम नए इंतखाबात की तरफ जाए, ये भी एक रिलीफ हो सकता है। दूसरा रिलीफ ये हो सकता है कि ये हुकूमत कुछ ना कुछ मौजज़ा करे और मौजज़ाती तौर पे कुछ हालात बेहतर हो जाए जो कि दिखाई नहीं देते। इमरान खान की 3 साल दौरे इक़्तिदार में पेट्रोल टोटल 60 रुपए नहीं बढ़ा, लेकिन इस 3 महीने में 60 रुपए मौजूदा हुकूमत ने बढ़ा के ये साबित कर दिया कि तमाम तर मामलात अब इन्हीं के जिम्मे हैं। दूसरी जानिब 7 रुपए फी यूनिट बिजली, एक और खुशखबरी पाकिस्तानी कौम के लिए, 7 रुपए फी यूनिट बिजली भी महंगी कर दी गई। नाज़रीन, बिजली और पेट्रोल दो ऐसी चीजें हैं, बकौल हमारे हुकूमती जो वजीर और मुशीर हैं वो ये कहते हैं कि इन दोनों चीजों का ताल्लुक गरीब से नहीं है, लेकिन जिस तरह से, क्योंकि वो तो गरीब है ही नहीं और ना ही उन्हें गरीबों के इश्यूज का या मसाइल का अंदाजा है। गरीबों के तमाम तर मसाइल, इश्यूज, तमाम तर निज़ाम जिंदगी बिजली और पेट्रोल पे ही चलता है। पेट्रोल महंगा होने से किराए बढ़ा दिए जाते हैं। पेट्रोल, चूंकि पेट्रोल पे ही हर चीज गांव देहात से शहरों की मंडियों तक रसाई हासिल करती है, इसलिए खाने पीने वाली चीजें डायरेक्टली महंगी हो जाती हैं। दूसरी जानब अवाम का गम और गुस्सा, इश्तियाल जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। नाज़रीन, इसी चीज को लेकर आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया, तो एक मरतबा फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और नून लीग की गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव दिखाई दी। इन्होंने कहा हम एहतजाज नहीं करने देंगे। ये बिल्कुल वही वाला मामला है कि जिस तरह से एक बादशाह सलामत ने शहर के दरवाजे पे चंद छितर मारने वाले लोगों को खड़ा किया हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों की शिकायत आना शुरू हुई, तो लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत चित्तर चाहे 4 और बढ़ा दे, लेकिन ये बंदे भी बढ़ा दे, टाइम बहुत लगता है। तो बादशाह सलामत चित्तर मारने के मूड में दिखाई देते हैं अवाम को, और शायद अवाम भी चित्तर खाने के मूड में दिखाई देती है। फिलहाल तो बंदे ज्यादा करने की डिमांड है, लेकिन देखना यह होगा कि अवाम का सब्र कितने दिन तक मजीद चलता है और ये सब्र का पैमाना कब लबरेज हो जाता है। और फिर उसके बाद जिस तरह से अब हमने अपनी आंखों से देखा है, ईरान में क्या हुआ था जब इनकलाब आया, फ्रांस में क्या हुआ था जब इनकलाब आया, फिर कई इस्लामी ममालिक का तख्ता उलटते देख के बड़े बड़े हुक्मरानों को हमने उलटते देखा है। मजबूरन अवाम आज ये बात करने पे कायल हो गई है, उनकी जुबान और बंद जुबानें जो हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं, और लोगों ने ये
कहना शुरू कर दिया है कि हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है, इनको लाने वालों से हमें शिकायत है। नादरीन, जिस तरह कल भी हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे, एक वक्त वो था जब आप इन इदारों पे, इस्टेब्लिशमेंट पे बात कर ही नहीं सकते थे। अब हर बंदा, हर ज़ी शऊर आदमी, छोटा बड़ा, हर लेवल पे अपने अपने पे वो जान चुका है, अपने अपने लेवल पे, कि इनको लाने वाले कौन है। इनको तो गालियां निकालने का फायदा ही कोई नहीं है, गाली डायरेक्ट उसको निकालो जो इनको लेकर आया है। तो मामलात अब उस तरफ जा रहे हैं। वो हम एक जो है वो मशहूर किस्सा है कि एक महफिल में एक गाने वाला को बहुत ही बेस हो रहा था, तो वो गाना गा रहा था और अवाम जो है वो बहुत ही शदीद नाराजगी और परेशानी के आलम में थी। एकदम से अवाम उठी और अवाम जब उस गुलूकार की तरफ बढ़ी तो वो गुलूकार घबरा गया, डर गया। उसने कहा शायद ये मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तो उनमें से एक आदमी था, एक भाई साहब थे, उसने कहा जवाना तू गा, असी ते उस बंदे नूं लभ रहे हैं जिहड़ा तैनूं लैके आया है। और अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान भी उस बंदे को ढूंढ रही है जो इस बेसुरे गुलूकार को लेकर आई है। तुर्की का दौरा भी नाकाम गुजरा। और दूसरी जानिब इमरान खान केपीके में डेरे लगाए हुए हैं। कल शांगला का जलसा सबने देखा, बहुत ज्यादा लोग हैं केपीके। ये वाहिद सूबा होगा जहां पे तीसरी मर्तबा एक जमात मुसलसल इक्तदार और हुकूमत बनाएगी। बहुत मजबूत दिखाई देती है केपीके में, वहां पे कोई भी प्रेजेंस नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम वहां पे कोशिश कर रही थी बल्दियाती इंतखाबात में, लेकिन उसके बाद उनके साथ इस हुकूमत बनाने के बाद जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। तो नादरीन, मुश्किल की इस घड़ी में आप जब हमारे वुज़रा की तरफ से मशवरे आते हैं कि महंगाई ज्यादा है, तो वो कहते हैं कि आप अपने एक्सपेंसेस कम करें। जब कहते हैं पेट्रोल कम महंगा है, तो वो कहते हैं कि आप गाड़ी कम चलाएं, कम सफर करें। जब उनसे कहा जाता है कि बिजली नहीं है, तो वो कहते हैं कि बिजली का कम आएगी, कम इस्तेमाल होगा तो आपको बिल भी कम आएगा। लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 12 घंटे बड़े शहरों में है, और लाहौर जैसे शहर में बिजली आती कम है और जाती ज्यादा है। नाज़रीन, इंतहाई दुख वाली बात है। कितना को बंदा डिप्रेशन हो और स्ट्रेस का शिकार रहे। बिलाखिर हम इन चीज़ों को लेके इस कदर जो है अब वो मायूस हो चुके हैं कि हमें आगे कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। एक तरफ नून लीग के सपोर्टर्स हैं, वो अपनी जमात की महंगाई को और इनके गलत जो मामलात हैं उनको डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं। सिमिलरली पिछले दौरे हुकूमत में भी हमने देखा था कि तहरीक इंसाफ के दौर में भी इमरान खान के खिलाफ पीटीआई वाले बात सुनने को तैयार नहीं थे। खमियाजा बिलाखिर मुल्क को भुगतना पड़ता है। ये बेसुरे सिंगर का स्टेज पे गाना और फिर वो जो चित्र मारने वाले दरबान हैं उनकी तादाद में इजाफा, ये ही डिमांड्स हमारी आवाम की तरफ से भी आ रही हैं। लेकिन खुदारा इस आवाम पे रहम करें। जितने भी सरकारी बड़े इदारे हैं उनको चाहिए कि वो अपनी मराहत में कमी करें। जो सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उनका पेट्रोल निस्फ से भी कम कर देना चाहिए। जजेस, वुकला, आर्मी वाले कुछ हालत जंग में तो नहीं है हम लोग, कम किया जाने चाहिए एक्सपेंसेस, इन पे कट लगना चाहिए ताकि रिलीफ जो है वो उस आम आदमी तक पहुंच सके जो इस मुल्क का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, जो बिजली के बिल में टैक्स पे करता है, जो इनकम टैक्स पे टैक्स पे करता है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की खरीद पे टैक्स पे करता है। वो लोग तो टैक्स पे करते ही नहीं जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं। तो मसाइल और परेशानी भी उसी बंदे को है जो टैक्स पेयर है। खुदारा इस टैक्स पेयर पर रहम करें। ये ना हो कि एक दिन आए कि ये टैक्स पेयर टैक्स देने से इनकार कर दे और फिर आप IMF तो क्या इससे भी बड़ी अदालत के पास जाएंगे तो भी आपका मामला नहीं